कामिल मीर साहब आपको पता है कहाँ से वापस हुए? मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप मुझे यहाँ पर आके बजाय इसके कि आप लोग को एज मीडिया कोलीग्स पिछला रोज वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब मेरे प्रोग्राम पे मौजूद थे और ख्वाजा आसिफ साहब ने सवाल किया कि मीडिया जाके अंदर फैसिलिटीज़ दिखाए। इमरान खान साबिक़ वज़ीर आज़म को जो फैसिलिटीज़ दी गई हैं वो हमसे बहुत बेहतर फैसिलिटीज़ और एक आम कैदी से बहुत बेहतर फैसिलिटीज़ उनको दी गई है। मैंने ख्वाजा आसिफ साहब के कहने पर कि मीडिया को जो ललकारा जा रहा था, कहा जा रहा था कि जी आप लोग डिबंक करें ये सब तमाम जो स्टोरियाँ फैलाई जा रही हैं पाकिस्तान तरीके साहब अपने बयानिया बनाने के लिए तो बहुत कुछ बता सकती है हमें। तो मैंने इधर आने से पहले भी उनको ऑन बोर्ड किया हुआ था कि प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि हमारे मुल्क की जो मौजूदा हुकूमत है, हुकूमत वक्त है, उसका तो एटलीस्ट कहना माने यहाँ पर कि कौन है जो कि अथॉरिटी जिनकी यहाँ पर जो आपका नाम जो है वो मीडिया ने क्यों दिया? आप तो बतौर साफी मिलने जा रही है, साफी का नाम तो कौन से बराह रास्त वजूद आपका नाम पीटीआई ने दिया? मेरा नाम पीटीआई ने तब दिया जब मैंने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब का हवाला देके लीगल प्रोटोकॉल पूरा फॉलो किया है। हुकूमत को ये सवाल करना चाहती हूँ कि मीडिया को जब आप कहते हैं कि आके आप प्रैक्टिकल जर्नलिज्म करें, लेग वर्क करें, तो आप साथी जो है वो बहुत अच्छी तरह बता सकते हैं कि लेग जो है वो हमारे फिर रहने के भी काबिल रखे हम। लेकिन हमारा कभी लिस्ट हमने पीटीआई में, आपने ये जो लीगल प्रोटोकॉल आप बता रही हैं ये तो पीटीआई के लोगों के लिए लीगल प्रोटोकॉल है और उनकी कानूनी टीम के लिए है। लेट हो गया जबकि मेरे ख्याल से मैं टाइम से बहुत पहले पहुंची और मेरे अलावा जो लिस्ट जिनका नाम था जो पाकिस्तान तरीके साहब के एमएनएस यहाँ पर मौजूद हैं वो कह रहे थे वो 1-1.5 घंटे पहले से आए हुए हैं यहाँ पर। लिस्ट पे जिनका नाम है उनको रोका जा रहा है। मुझे ये कहा गया कि मैडम आपका नाम अभी हम अंदर भिजवाएंगे, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ये बताइएगा आपका नाम जो है वो पीटीआई ने क्यों दिया? आप तो बतौर साफी मिलने जा रही है, साफी का नाम तो पीटीआई नहीं देना चाहिए। पीटीआई ने नाम मेरा इसलिए दिया क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब मेरे प्रोग्राम पे मौजूद थे और ख्वाजा आसिफ साहब ने सवाल किया कि मीडिया जाके अंदर फैसिलिटीज़ दिखाए। इमरान खान साबिक़ वज़ीर आज़म को जो फैसिलिटीज़ दी गई हैं वो हमसे बहुत बेहतर फैसिलिटीज़ और एक आम कैदी से बहुत बेहतर फैसिलिटीज़ उनको दी गई है और मीडिया को अपने स्टूडियो जर्नलिज्म से बाहर निकल के जर्नलिज्म करना चाहिए। अब आप मैंने बहुत सारी एप्लीकेशन दी थी और तमाम जो लीगल प्रोटोकॉल है जिनके आप तमाम लोग अफराद गवाह हैं हमारे मीडिया के जो साथी हैं, लेकिन आपको पता है कि किस तरह से यहाँ पर एक्सपर्टाइज मामला कराए जा रहे हैं, किन को भेजा जाता है, किन को नहीं भेजा जाता है, लिस्ट पे किन के नाम होते हैं उनको रोक लिया जाता है। मैंने ख्वाजा आसिफ साहब के कहने पर कि मीडिया को जो ललकारा जा रहा था, कहा जा रहा था कि जी आप लोग डिबंक करें ये सब तमाम जो स्टोरियाँ फैलाई जा रही हैं पाकिस्तान तरीके साहब अपने बयानिया बनाने के लिए तो बहुत कुछ बता सकती है हमें मीडिया को। और लिस्ट पे फिर मैंने वो लीगल प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए जहाँ पर जेल मैनेजमेंट हमें बोलती है कि जी आप अपॉइंटेड कोऑर्डिनेटर्स के थ्रू जो है आपका लिस्ट पे नाम आ सकता है और लिस्ट के नाम के बगैर जो है हम इजाज़त नहीं देंगे, बताया तो हमें यही कुछ जाता है। लेकिन उससे हुआ ये कि लिस्ट पे नाम आने के बावजूद भी और एज अ मीडिया पर्सन और सबको मेरे ख्याल से यह हक हासिल है कि वो बिल्कुल दरख्वास्त करें। ख्वाजा आसिफ को क्या पैगाम देंगे क्योंकि उन्होंने कहा था कि मीडिया वहाँ क्यों नहीं जाके दिखाता, अब आप क्या बताएंगे उनको? वज़ीर दिफा को तो मैंने इधर आने से पहले भी उनको ऑन बोर्ड किया हुआ था कि प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि हमारे मुल्क की जो मौजूदा हुकूमत है, हुकूमत वक्त है, उसका तो एटलीस्ट कहना माने यहाँ पर कि कौन है जो कि अथॉरिटी जिनकी यहाँ पर जो ऑथराइज कर रहे हैं तमाम ये इकदाम। यहाँ पर SHO साहब मौजूद हैं, SHO मसूद साहब, मैंने उनसे भी पूछा, उन्होंने कहा मैडम मुस्कुराए वो जब मैंने उनसे कहा कि आप ये फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे, आपने मुझे यहाँ पर रोक नहीं लगता कि आपको बराह रास्त हुकूमत से रजू करना चाहिए था, बदरिया पीटीआई नहीं करना चाहिए था? नहीं, मैंने हुकूमत से बराह रास्त रजू किया। आपका नाम पीटीआई ने दिया? मेरा नाम पीटीआई ने तब दिया जब मैंने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब का हवाला देके लीगल प्रोटोकॉल पूरा फॉलो किया है। और लीगल प्रोटोकॉल आपको पता है कि जी जेल मैनेजमेंट के थ्रू, और जेल मैनेजमेंट कहती है आपको कि लीगल जो पीटीआई के जो ऑथराइज, आपको पता है कोर्ट ऑर्डर जो मैंडेटेड पूरा एक रेगुलेट कर दिया गया इस प्रोसेस को, मैंने उसके मुताबिक ये जो लीगल प्रोटोकॉल है। एक अहम सवाल ये है कि जहाँ जिस पॉइंट पे आप खड़ी हैं यहाँ से 1 किलोमीटर 5 नंबर गेट है जो अडयाला जेल का है और यहाँ एक किलोमीटर पहले आपको यहाँ रोका गया है क्योंकि यहाँ पे आपके सामने ये दूसरे जो मुलाकाती हैं वो भी आपके साथ ही खड़े हैं, उनको भी आगे नहीं जाना। 1 किलोमीटर पहले वो तो कह रहे हैं कि नीला को भेजे, हम मुलाकात करवाते हैं क्योंकि यहाँ अभी आपके ये लोग बता रहे थे कि उन्होंने कहा कि उनको भिजवाएं, पर ये आपके ASI साहब अंदर शायद बैठे हैं, उन्होंने कहा यहाँ से अगर थ्रू किया जाएगा तो भिजवा दिया जाएगा। यहाँ वालों ने जब मुझे रोक लिया तो अब आप मुझे बताइए उधर अगली चेक पोस्ट और इस चेक पोस्ट के बीच में इनके आपस में राब्ते हैं, तो मुझे काइंडली कन्वे करते कि मैंने किस तरह से आगे फिर पहुँचना। और ये जो पहला मरहला है जो पलड़ा हमने अबूर करना है, तो ये किस तरह से हम इस स्टेज को अबूर करें, ये टाइम ऑलरेडी मेरे ख्याल से इज़ रनिंग शॉर्ट। मैं तो सिर्फ हुकूमत को ये सवाल करना चाहती हूँ
कि मीडिया को जब आप कहते हैं कि आके आप प्रैक्टिकल जर्नलिज्म करें, लेग वर्क करें, तो आप साथी जो है वो बहुत अच्छी तरह बता सकते हैं कि लेग जो है वो हमारे फिर रहने के भी काबिल रखते हैं। हम ग्राउंड पे आते हैं तो हमारे साथ ये सलूक है। बतौर साफ़ी हम भी कवर करने जो इमरान खान के केसेस हैं उनको कवर करने के लिए अंदर जाते हैं, लेकिन हमारा कभी लिस्ट हमने पीटीआई में, आपने ये जो लीगल प्रोटोकॉल आप बता रही हैं ये तो पीटीआई के लोगों के लिए लीगल प्रोटोकॉल है और उनकी कानूनी टीम के लिए है। बतौर साफ़ी हमारी आप लोग हमारे कोलीग्स हैं। अब मेरे ख्याल से ये जो पोलराइजेशन है वो आप सब गवाह है कि वो किस तरह से ये इल्जाम लगाने वाली बहुत है। बात है। अगर आपको साथियों के हवाले से जानना चाहिए था, लीगल प्रोटोकॉल ये होता है मैडम कि आप उस कोर्ट पे अपने एप्लीकेशन देती। मैंने बारहा एप्लीकेशन दी, कोर्ट में आप दी पता है। मुझे आप ये कह रहे हैं कि मैंने एप्लीकेशन नहीं दी। कोर्ट में। हामिद मीर साहब आपको पता है कहाँ से वापस हुए? मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप आप कोर्ट पे मुझे यहाँ एप्लीकेशन पर आते बजाय इसके कि आप लोग को एज मीडिया कोलीग्स इस बात को इंश्योर आप करना हमारे चाहिए साथ कि आती मीडिया तो ज़्यादा बेहतर था। आप लोग अगर मेरे बगैर अगर जाना चाहते हैं आपको तो इजाजत होगा भी नहीं कि आपको इजाजत है, आप बिल्कुल आगे जाके कवर करें। वी वुड रियली वांट कि आप एप्लीकेशन देकर भी आप आगे